सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हम वही बात कर रहे थे कि व्हाई दिस पेरेंटिंग कोचिंग इज नीडेड और रिक्वायर्ड। तो अपने फर्स्ट सेशन में भी हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया था। तो जिस तरह से पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, जिस तरह से डिजिटल दुनिया का असर और इन्वॉल्वमेंट हमारी और हमारे बच्चों की लाइफ में बढ़ रहा है, जिस तरह से आजकल के बच्चों में एग्रेशन बढ़ रहा है, पेशेंस कम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं बच्चे लाइफ में आने वाले हर्डल्स एंड बर्डल्स के लिए उतना स्ट्रांगली तैयार नहीं हो पा रहे, इमोशनली वो इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं। बच्चों को एक क्लिक पे सब कुछ अवेलेबल है, तो पेशेंस उन्हें सीख ही नहीं पा रहे। वो पेशेंस कैसे सीखें? और उसका नतीजा ये होता है कि धीरे धीरे बच्चों का ब्रेन बहुत हाइपर एक्टिव होता जा रहा है, बहुत एक्सर्ट होता जा रहा है, इमोशंस थोड़े कम होते जा रहे हैं, स्ट्रेंथ जो है इमोशनल मेंटल वो थोड़ी कम होती जा रही है। आप लोग इमेजिन कीजिए कि हमारी फिजिकल इम्यूनिटी कम है, तो क्या होगा? अगर हमारी इम्यूनिटी कम है तो हम लोग हर तरह की आने वाली बीमारी का सामना इजीली नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा वेदर चेंज होते ही जल्दी से खांसी जुकाम हो जाता है, थोड़ा सा एक्सर्शन होते ही फीवर आ जाता है। व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड टू फेस दीज थिंग्स, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कम है। इन द सेम वे हमारी मेंटल और इमोशनल इम्यूनिटी कम हो रही है। हम मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की बातें इसीलिए बढ़ रही है। अभी कल ही हमारे ग्रुप पे आया है, सीबीएसई बोर्ड ने कंपलसरी कर दिया है हर सीबीएसई स्कूल में एक साइकोलॉजिकल काउंसलर होना मैंडेटरी है, जो हर क्लास के अभी बच्चों। है मैम, वंशिका को काउंसलिंग के लिए लाइक वंस इन अ वीक वो लोग के आते ही काउंसलर है हाँ, ही उनके लिए। बिल्कुल है। और जहाँ पे नहीं है, कई स्कूल्स में, गांव में, छोटे एरियाज में इतना सीरियसली नहीं लेते हैं वो इस चीज को। पर अब सीबीएसई ने मैंडेटरी हर स्कूल में, हर लेवल के, हर क्लास के बच्चों के लिए मैंडेटरी कर दिया। तो बढ़ रही है अवेयरनेस मेंटल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर। ओके, अभी तक हमने जो जो क्लासेस की हैं उसमें हमने मोटे मोटे तौर पर बात की है डिलेड ग्रेटिफिकेशन वर्सेस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन, एंड क्वालिटी टाइम, एंड इमोशनल बैंक अकाउंट का कंसेप्ट हमने सीखा, और रॉन्ग बिहेवियरल कंडीशनिंग एंड रिकंडीशनिंग, ये चीजें हमने सीखी। इन सारे टॉपिक्स में अभी तक जो हमने किया है, डू यू हैव एनी क्वेरी और कंफ्यूजन? नो? गुड। नो मैम। नो ओके, मैम। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में अच्छे से आ गई है और आप यस मैम। उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर चुके हैं। एक मैंने 10 दिन के लिए एक एक्टिविटी दी, असाइनमेंट दिया है आपको, वो आप फॉलो करना शुरू कर चुके हैं। विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन यू हैव टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन। कोशिश की है? यस मैम। यस हाँ मैम, मैम, कल से स्टार्ट किया है किया। मैंने स्टार्ट। गुड गुड। सोनल, आप भी कर रहे हैं कोशिश? आप म्यूट हैं सोनल। हाँ मैम, थोड़ी की है अभी ओके कोशिश। गुड। कोशिश कीजिए और उसके आउटकम्स आप खुद ऑब्जर्व करेंगे, राइट? तो कुछ कुछ टास्क मैंने दिए हैं। ये जो 10 दिन की असाइनमेंट है, उसके अलावा भी रात के 10-15 मिनट हमें वो बिताने हैं, पॉजिटिव एंड ऑल। अपना बोलने का तरीका हमें चेंज करना है, कंडीशनिंग पे बहुत ज्यादा काम करना है कि एक बार जो डिसीजन ले लिया है, टेंट्रम्स होने पर हमें उससे चेंज नहीं करना है, फर्म रहना है। तो ये चीजें आप रिपीटेड करते रहिए। नेक्स्ट वीक या 10 दिन बाद जब भी होगा, हम देखेंगे कि आपने क्या क्या फॉलो किया, क्या क्या आउटकम आए। आप एक डायरी मेंटेन करके रखेंगे, इमोशनल विड्रॉल्स, इमोशनल डिपॉजिट्स, रात को रोज ये कर रही हूँ, इससे मुझे ये चेंजेस लग रहे हैं। तो वो मैं 8-10 दिन बाद आप लोगों से पूछूंगी, राइट? तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो हम सभी पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा टेंशन देने वाला टॉपिक है। जहां भी हम बात करते हैं किसी भी पेरेंट से, पेरेंटिंग इन डिजिटल एज, ये डिजिटल एज जो आ गई है, हम दो लाइफ जी रहे हैं। एक हम रियल लाइफ में जी रहे हैं, रियल वर्ल्ड में। एक हम वर्चुअल लाइफ जी रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड। ट्रू। हम एडल्ट भी डिजिटल एज में, हमें पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे ये
वर्चुअल दुनिया हमारी रियल लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई। करेक्ट। अब आप लोग ये बताएं कि आजकल के जो बच्चे हैं वो डिजिटल एज में जी रहे हैं। जेन अल्फा तो डिजिटल एज में ही बॉर्न एंड बॉटअप होगी। ये जो बच्चे हैं, क्या क्या यूजेस हैं इनकी लाइफ में स्क्रीन के या डिजिटल वर्ल्ड के? क्या क्या करते हैं ये बच्चे जिसे हम कहते हैं कि ये डिजिटल एज के बच्चे हैं? क्या कर रहे हैं ये बच्चे? क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं? गेमिंग करते हैं ना, लाइक ऑनलाइन पे। गेमिंग करते हैं। और वेरी नाइस। मैम कुछ ना कुछ देखते हैं, लाइक मतलब म्यूजिक जैसे सुनते कि रहते कभी हैं। नेटफ्लिक्स हो गया या यूट्यूब हो गया, उस पे कुछ भी उनकी सीरीज वगैरह देखते हैं, या तो कभी शॉर्ट्स भी चलाते हैं, मना करते हैं हम उनको, तो हम्म बोलते नहीं, हम तो मतलब नहीं सुनते हैं, कभी सुनते हैं कभी नहीं सुनते। हम्म हम्म उस टाइम और लाइक एंड मैम म्यूजिक भी रोब्लॉक्स भी सुनते हैं। खेलते हैं, बट वो ही है, उसका लिमिटेशन, मतलब लिमिट करना है वो। हम्म। आ, तो पता है कुछ कुछ चीजें नहीं है सही, उसको लिमिट करना है ऐसे। वेरी नाइस। हाँ सोनी मैं बताएं। म्यूजिक भी सुनते हैं, लाइक सॉरी। म्यूजिक भी सुनते हैं। म्यूजिक भी सुनते हैं, गेम्स भी और खेलते लाइक हैं। रील रील देखते रहते, हम्म स्क्रॉल करते रील रील्स बार बार। रील्स स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हम्म हैं। सोनल और कुछ? मैम रील्स का ही है, यूट्यूब रील्स ये सब हम्म। ज्यादा यूज करते हैं। ये सब ज्यादा यूज करते हैं। थोड़े ओके। बड़े बच्चे होते हैं तो गेम्स खेलते हैं। गेम्स भी खेलते हैं। राइट। हम सब जानते हैं बच्चे क्या क्या कर रहे हैं ऑनलाइन। अब आप मुझे ये बताएं कि हम सब जानते हैं ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर देम, स्टिल आर चिल्ड्रन आर डूइंग दैट, राइट? क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? और क्यों हम उनको इतना स्ट्रिक्टली रोक नहीं पा रहे हैं? क्योंकि उनके फ्रेंड्स भी हम्म उनके फ्रेंड भी यूज टू है ना, तो वो लोग बोलते हैं कि वो लोग भी यूज कर रहे हैं तो हम भी यूज करेंगे। खाली स्क्रीन टाइम मैंने कम किया है, हम्म। अवॉइड नहीं कर पाते हम लोग। गुड। कंप्लीटली जीरो तो नहीं कर पाएंगे, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट उतना भी हम नहीं कर पा रहे हैं। हम मतलब मैं हम 4-5 लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, ओवरऑल पेरेंट्स की बात कर रही हूँ। पेरेंट्स क्यों बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं ले पा रहे? रीजन आप लोगों को याद होगा, मैगी तो हम सबके घरों में होती है, 2 मिनट्स मैगी। और कई बार हमें भी लगता है कि अरे यार बहुत थक गए हैं, दिन भर हम शॉपिंग पे गए थे, लेट हो गए हैं, खाना कौन बनाएगा, आज मैगी बना लेते हैं, राइट? आप लोगों को याद होगा थोड़े टाइम पहले, कुछ 2-3 साल 4 साल पहले, कोई ऐसी रिपोर्ट आई जिसमें पता चला कि मैगी इज नॉट गुड नहीं है, मैगी इज हार्मफुल। तो हम सब ने मैगी घर में लाना बंद कर दिया था। यस और नो? यस। यस मैम। गवर्नमेंट ने भी शायद बैन कर दिया था। और हम्म एड वेड भी आ गए, सोशल मीडिया पे भी आ गया। तो मैगी हम्म खाना छोड़ो, घर में लाना भी हमने बंद कर दिया। हम्म अब जैसे ही कुछ समय बाद फिर से ये सारी न्यूज आई कि जो भी मैगी में हार्मफुल कंटेंट थे, इंग्रेडिएंट्स थे, या जो उनकी क्वांटिटी ऑफ दैट इंग्रेडिएंट्स थी, वो उन्होंने फिर से लेवल अप कर दी है, बैलेंस आउट कर दिया है। और अब जो भी अपना सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा के आंकड़ों के अनुसार जो बिल्कुल आइडियल उसका होना चाहिए बैलेंस, उतना उसने मेंटेन कर लिया है। नाउ मैगी इज नॉट दैट हार्मफुल, इट इज ओके। हम फिर से मैगी ले आए घर में। यस और नो? शुरू कर हम्म दिया। हम्म कारण क्या है? क्या हमने जाके चेक किया? नहीं। सिर्फ हमने न्यूज के आधार पर अपने दिमाग में एक डेफिनेशन बनाई, जो नॉट गुड से हार्मफुल का डिफरेंस है। अगर हम जानते हैं समथिंग इज नॉट गुड फॉर अस, तो हम सोचते हैं नॉट गुड मतलब ठीक है, कोशिश कर रहे हैं रोकने की, कभी कभी चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, रोज थोड़ी खा रहे हैं। बट इफ वी नो इट इज हार्मफुल, इट इज डेंजरस, तो जब वो हार्मफुल डेंजर साइन आ जाता है तो हमारे यहाँ दिमाग में रेड लाइट जल जाती है, डेंजरस। तो अब हम क्या करते हैं? नो, स्ट्रिक्टली नो कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस यस हो रहा मैम। है? डिफरेंस हो रहा है हमारी अप्रोच में। और वो डिफरेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। जब तक कोई चीज हमारे लिए नॉट गुड है, तब तक हमारा एफर्ट
उतना ही होता है कि नॉट गुड है तो इट्स ओके समटाइम्स, कभी कभी। जब हमारी डेफिनेशन हो जाती है कि इट इज हार्मफुल और डेंजरस, तब हमारी अप्रोच चेंज हो जाती है, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। ये चीज समझ में आई जो मैं कहना चाह रही हूँ? इन द सेम वे, स्क्रीन के बारे में अगर हम बात करें, स्क्रीन यूसेज, मोबाइल चलाना, टीवी देखना, और क्या क्या गैजेट्स यूज करते हैं बच्चे, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, नोटपैड, तो हमें क्या लगता है इट इज नॉट गुड फॉर किड्स, उनकी आंखें खराब हो जाती है। अब ठीक है, नहीं मानते बच्चे, सभी चला रहे हैं, दूसरों को देख के बच्चा जिद करता है, तो समटाइम्स ओके ओके। पर जिस दिन हम समझेंगे कि इट इज हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर देम, इवन फॉर देयर आईज, इवन फॉर देयर ब्रेन, तब हमारा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होगा। हमें ये सिचुएशन नॉर्मल नॉट गुड से अलार्मिंग और डेंजरस लगने लग जाएगी, तो हमारा अप्रोच भी चेंज हो जाएगा बच्चों को उस चीज से रोकने की कोशिश करने में। समझ में आ रहा है डिफरेंस? अब हम कहते हैं सारे बच्चे चलाते हैं, उसके फ्रेंड्स चलाते हैं, इसलिए वो मांगता है। आज आपका बच्चा छोटा है, इमेजिन आज के 5 साल 7 साल बाद आपका बच्चा 11th 12th में होगा, कॉलेज में होगा, 10th में होगा, वो आपके पास आके कहेगा, क्योंकि आप उससे कनेक्टेड हैं, इमोशनल विंडो आपने ओपन कर रखी है, आपका बॉन्ड अच्छा हो चुका है, तो वो आपसे फ्रेंडली डिस्कशन करता है। आप उसे रिपीटेडली याद दिलाते रहते हैं कि बेटा, कभी भी कोई प्रॉब्लम है, क्वेरी है, कोई भी समस्या है, कंफ्यूजन है, तो मुझसे बात करो, आई एम देयर फॉर यू। ये चीज हम रिपीटेडली कर रहे हैं, तो अब बच्चा हमसे बिल्कुल खुल के बात करता है। एक दिन वो आकर आपसे पूछता है कि मम्मा, कल हम बर्थडे पार्टी में गए थे, वो अब 9th 10th या 11th में आपका बच्चा, ये इमेजिन करो, और वहां बर्थडे पार्टी में मेरे कुछ दोस्त साइड में कॉर्नर में जाके स्मोक कर रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा ट्राई तो कर। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं करता, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। उन्होंने कहा कुछ नहीं होता है, मेरे पापा भी तो करते हैं, क्या हो गया उनकी हेल्थ को, वो तो 45 years के हैं। नाउ, अभी तक उसने किया नहीं आपके बच्चे ने, पर आपसे पूछा कि मम्मा, उसके पापा भी करते हैं, वो पड़ोस वाले अंकल भी करते हैं, वो अपने दूर के चाचा जी हैं वो भी स्मोक करते हैं, तो अगर ये हार्मफुल है तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, वो भी तो कर रहे हैं। अब मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, और मेरे सीनियर्स को भी मैंने देखा है, बस में भी बच्चे बात करते हैं, मैं तो 9th में हूं पर 12th के बच्चे भी बात करते हैं। तो ऐसा क्या नुकसान है, कभी कभी तो कर सकते हैं ना मम्मा। अब आप क्या जवाब दोगे, बताओ? क्या रिएक्शन होगा आपका, या कैसे उससे आप कन्विंस करोगे कि नहीं करना चाहिए? एनी आइडिया, एनीथिंग तो हम इमेजिन? या उसका माइंड डाइवर्ट करेंगे कुछ और चीजों में, लाइक आउटडोर गेम्स वगैरह में, ऐसे करके थोड़ा टाइम कम करके फिर उसको अवॉइड करने का सिखा सकते हैं। ओके, बट मैम वही हम लोग रिसर्च करके, थोड़ा पैनिक तो हो जाएंगे बट वही रिसर्च करके, और शायद हम लोग खुद वीडियोस निकालें कि क्यों इतना हार्मफुल होता है, और उनको एजुकेट करेंगे कि क्या क्या वेरी हो नाइस। सकता है, वो सब मतलब अपने साइड से एजुकेट करेंगे उन्हें हम, सब बता के वगैरह वंडरफुल। कि। हम्म। सोनल, एनी आइडिया, आप क्या करेंगे ऐसी स्थिति में? मैम, यही एक तरीका है कि उनको राइट पर्सपेक्टिव दिखाना पड़ेगा कि ये किस क्यों डेंजरस होता है, हम्म। और बॉडी में जाके क्या क्या हो सकता है उसका। हम्म। तो उससे उनको समझ आना चाहिए, इफ दे राइट। आर नॉट दैट एडिक्टेड। और हम्म। अब अगर वो आपने समझाया, रिसर्च की, आइडियाज दिए, वीडियो दिखाए, फिर भी वो कहता मम्मा कभी कभी करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज मैं बस महीने में एक ही बार बस एक ही सिगरेट पीऊंगा या पीऊंगी, तो क्या आप अलाउ करेंगे? नो मैम। नो? नो। नो। तो अब जब बच्चा ये कहता है कि मोबाइल मैं रोज थोड़ी चला रहा हूं, मैं तो 1 घंटे ही चलाऊंगा, तो हम क्यों अलाउ कर देते हैं? क्योंकि हमारे लिए भी स्क्रीन उतनी डेंजरस नहीं है हमारे दिमाग में जितनी स्मोकिंग है। समझ रहे हैं डिफरेंस?
यहाँ हमारी अप्रोच में डिफरेंस आ जाता है बच्चों को डील मेरी करने। डॉटर ने ना मैम देखा था मूवी देखने के पहले ना, उस पे आता तो उसने मुझे कहा था, देखो मम्मी कितना डेंजरस स्मोक करना, मुझे दिखा रही थी कि नहीं करना चाहिए, उससे अस्थमा होता है, ऐसे हमेशा बोलती मम्मी ये मैं नहीं करूंगी करके। वेरी उससे नाइस। देखा है मूवी में हमेशा वो आता है ना हाँ, तो। तो ये गवर्नमेंट ने भी कैंपेन चलाया मूवीज में, स्टार्टिंग में वो स्मोकिंग का या गुटखा खाने का वो ऐसा ऐड देते हैं, उसमें ऐसा सीन दिखाते हैं पूरा, यहाँ से वो हो गया है पेशेंट। हाँ वो देखती है हमेशा, और फिर लगे उसको डर लगता है, मम्मी देखो कैसा हुआ। हाँ, तो ये अवेयरनेस के लिए ही है स्पेशली, ताकि लोग समझें। इवन जो पैकेजिंग होगी किसी सिगरेट की या अल्कोहल की बोतल की, उस पे भी लिखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। मूवी में हीरो स्मोक कर रहा है, फिर भी नीचे लिखा हुआ आएगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, राइट। फिर भी बच्चे फैसिनेटेड होते हैं। अब हमसे अगर वो बात करेंगे तो हम कभी ये नहीं कहेंगे, आई थिंक कोई भी पेरेंट अगर कोई खुद भी स्मोक करता है तो भी ये नहीं कहेगा कि ठीक है बेटा महीने में एक ही बार करना, एक ही सिगरेट पीना, बस उससे ज्यादा अलाउ नहीं है, कोई नहीं कहेगा, राइट। क्योंकि यस। हमारी अप्रोच है, हमारा पर्सपेक्टिव है, हमारी डेफिनेशन है, और हमारा ऐसा मानना है कि दिस इज डेंजरस फॉर अस, ठीक है। इसी तरह से हमें अपनी अप्रोच, अपनी डेफिनेशन और अपनी सोच ये बनानी है कि स्क्रीन इज डेंजरस टू आवर चाइल्ड फॉर देयर आईज एज वेल एज फॉर देयर ब्रेन। उसको बनाने के लिए हमें कुछ चीजें सीखनी समझनी पड़ेगी, तब हम बच्चों को थोड़ा सा कन्विंस कर पाएंगे। जीरो नहीं कर पाते हैं, लेकिन चेंजेस कर सकते हैं। क्या चेंजेस कर सकते हैं और किस लेवल तक, क्या क्या चीजें कितनी लिमिट में बच्चों के लिए नॉट गुड ही है तो चल जाएगा, और क्या चीज किस लेवल तक किस लिमिट में एक्सेस हो जाती है, जो नॉट गुड की कैटेगरी से निकल के डेंजरस और अलार्मिंग कैटेगरी में चली जाती है, वहां रोकना जरूरी है। वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, पेरेंटिंग इन द डिजिटल एज। बच्चे हैं टॉडलर्स, प्री टीन, टीन। हम एडल्ट्स जो हैं, हम पेरेंट्स, अगर हम स्क्रीन यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, वी चूज द प्लेटफॉर्म वी वांट टू यूज। जैसे कि मुझे अगर अपने फैमिली या फ्रेंड से कनेक्टेड रहना है तो मैं व्हाट्सएप पे रहूं, चाहे चैटिंग, ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल के जरिए, या इंस्टाग्राम पे रहूं या स्नैपचैट पे रहूं, आई कैन चूज, राइट। जो टीनेजर बच्चे हैं, बड़े कुछ हद तक प्री टीन बच्चे भी, दे चूज देमसेल्व्स। आप नहीं बताते हो कि बेटा चैटिंग करनी है तो व्हाट्सएप पे करो, उनको अच्छा लगता है वो इंटरनेट पे करते हैं, सॉरी इंस्टाग्राम पे करते हैं, स्नैपचैट शेयर करते हैं। लेकिन टॉडलर्स जो हैं, बच्चे छोटे एज के बच्चे, आज के टाइम में तो इवन अ 1 or 2 year चाइल्ड इज यूजिंग दिस स्क्रीन एंड डिजिटल मीडिया, राइट। तो दे डोंट चूज। First, we parents give them gadgets. First, we parents give them options of platforms. हम उन्हें देते हैं, छोटा बच्चा है, मुझे काम करना है, मैं टीवी पे चला दूंगी कोको मेलन की राइम्स, ठीक है। थोड़ा बच्चा बड़ा हुआ, मैं टीवी पे उसके लिए चला दूंगी कोई भी पुनटून टीवी या डोरीमोन, ठीक है। तो वी डिसाइड कि बच्चा क्या देखेगा। जब उसका ब्रेन एडप्ट कर लेता है उन चीजों को, या दिस इज अट्रैक्टिव, दिस इज एंटरटेनिंग, दिस इज म्यूजिक एंड डांस, तब धीरे धीरे वो सीखने लगता है कि हाँ ये यूज कर सकते हैं। एंड वी पेरेंट्स, वी प्राउडली अनाउंस अपने फ्रेंड्स के सामने, फैमिली के टाइम में, फैमिली के सामने, कि देखो ये तो मेरा 2 साल का है और इसको सब आता है, स्क्रॉल कर लेता है, खुद यूट्यूब पे अपने आप वॉइस सर्च करके निकाल लेता है, इसको क्या देखना है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। हियर इज द क्वेश्चन मार्क। वो 2 साल का बच्चा है, वो स्क्रॉल कर रहा है, हाउ कैन यू बी सो प्राउड ऑफ दैट। क्यों कर पा रहा है वो स्क्रॉल। 2 साल के बच्चे को खाना खिलाने के लिए आपने क्यों कोकोमेलन की राइम्स लगाई, आपने क्यों ये सेलेक्ट नहीं किया कि मैं उस बच्चे को अपने पास बिठाऊं, उसको कोई अपने बचपन वाली थ्रस्टी क्रो, ग्रीडी डॉग, वुड कटर, ऐसी स्टोरीज सुनाते सुनाते मैं उसको खाना खिला दूं अपने हाथ से, क्योंकि मेरा बर्डन कम हो जाए, मेरा काम इजी हो जाए। कि मैंने टीवी पे कोकोमेलन लगा दी, उसका दिमाग बिजी हो गया, अब मैं भी अपना फोन स्क्रॉल कर रही हूँ, इन बिटवीन उसके मुंह में बाइट दे रही हूँ।
तो ये हम गलती करते हैं, शुरुआत हम करते हैं। 1 या 2 साल का बच्चा नहीं जानता कोकोमेलन क्या है, यूट्यूब क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, लेकिन 2 साल का बच्चा इंस्टाग्राम की रील्स और यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहा है। एंड यू नेवर नो, स्क्रॉल करते करते कब वो कोकोमेलन या ये सारे कार्टून्स कैरेक्टर देखते देखते वो कहाँ पहुंच जाएगा। यूट्यूब पे तो रेंडमली 8 10 15 शॉर्ट्स देखते देखते कुछ ऐसा कंटेंट आ जाएगा जो उस बच्चे के लिए है ही नहीं। करेक्ट। तो बहुत छोटी एज से ही हम पेरेंट्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने कंफर्ट के लिए तो कम से कम बच्चों को स्क्रीन ना दें। राइट। अब क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है जब बच्चे स्क्रीन यूज कर रहे हैं। 4 5 साल का है बच्चा, 7 8 साल का है, 10 12 साल का है, अब वो स्क्रीन यूज कर रहा है। What points we should be mindful of? Number 1, what to watch. Number 2, how to watch. Number 3, how much time to watch. सबसे पहले आता है what to watch। अब what to watch में हम बात करेंगे बच्चे क्या देखेंगे, कार्टून ही तो देखेंगे। एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ, इज एवरी कार्टून और एवरी एनिमेटेड मूवी इज ओके फॉर एवरी चाइल्ड, एवरी एज ग्रुप? नो मैम, नो उसमें मैम। चाइल्ड लॉक लगाना जरूरी, चाइल्ड लॉक। राइट। अब व्हाट टू वॉच इंपॉर्टेंट सवाल इसीलिए बन जाते हैं, हम बड़े आराम से अपने बच्चों को अलाउ कर देते हैं या हम खुद ही लगा के दे देते हैं ऑगी एंड द कॉकरोचेस, डोरेमोन। हमारा बच्चा देख रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी आपने साथ बैठ के देखा है, ऑब्जर्व किया है ऑगी एंड द कॉकरोचेस में उनकी लैंग्वेज कैसी है, क्या बोलते हैं वो? एनीवन ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, देखा है आप लोगों ने? यस मैम, कई सारे मतलब एनिमेटेड हैं, वीडियोस आते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत गंदी होती है। एग्जैक्टली। अब हम उसको साथ बैठ के देखेंगे नहीं, वॉच नहीं रखेंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा। अब ऑगी में वो जिस तरह से बिड़ू बिड़ू करके बात कर रहे हैं, is it a good language for a 2 year child to watch and listen and observe? No. तो ऐसा नहीं है कि छोटा बच्चा है तो कार्टून देख रहा है ना, कुछ गलत कंटेंट नहीं देख रहा है। कार्टून में भी कैटेगरीज होती हैं, लैंग्वेज कैसी है उसकी। राइट। उसमें कई कार्टून्स में, अब डोरेमोन है, नंबर 1 उसका जो मेन कैरेक्टर है नोबिता, वो इतना लेजी है, इतना जिद्दी है। रिपीट मोड में देखेगा तो बच्चा अपने आप को उसकी जगह एज्यूम करता है, काश मेरे पास भी कोई डोरेमोन होता जो मुझे एनीवेयर गेट दे देता। वो जिद्दी करता है, वो पढ़ाई नहीं करता, उसका होमवर्क कई बार डोरेमोन कर देता है। प्लस इतने छोटे से स्कूल गोइंग बच्चे के लिए गर्लफ्रेंड दिखाई है, सुजुका। तो नोबिता इज वेरी मच एक्साइटेड व्हेन ही स्पीक्स अबाउट सुजुका। तो ये सब 2 साल का बच्चा समझ नहीं पाएगा व्हाट इज गर्लफ्रेंड, लेकिन वो देखते 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 सबकॉन्शियस माइंड में उसको ये आ जाएगा कि हाँ, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ऑपोजिट जेंडर हैपेंस, इट्स वेरी नेचुरल। तो जो चीज बच्चे को 10 12 साल की एज में नॉर्मल लगनी चाहिए वो 2 साल की एज में लगने लग जाएगी। फिर वो प्ले स्कूल में जाके कहेगा वो मेरी गर्लफ्रेंड है। समझ रहे हैं कैसे ये चीजें हमारे बच्चों के दिमाग पे असर डालती है। तो व्हाट टू वॉच, क्या देखना चाहिए किस एज के बच्चों को। हाउ टू वॉच, हाउ टू वॉच मतलब क्या, कैसे देखें। देखते तो ऐसे ही है आमने सामने, बट कैसे देखेगा मतलब कितनी डिस्टेंस पे, कितनी ब्राइटनेस के साथ, कितनी बड़ी स्क्रीन, ये सारी चीजें हम आगे बात करेंगे। एंड हाउ मच टाइम टू वॉच, कि 1 घंटा डेली देखता है तो क्या हो गया, या टुकड़ों टुकड़ों में देख रहा है, सुबह 1 घंटा देखा, रात को 2 घंटे देखा। तो ये 3 पॉइंट है जो वी शुड कीप इन माइंड जब हम ये तय करें कि हमारा बच्चा स्क्रीन कैसे और कितनी यूज कर रहा है। राइट। अब हम बात करेंगे टेक एंड टॉडलर्स। टॉडलर्स वैसे 0 से 7 8 साल के बच्चों को कह सकते हैं। उसके बाद में प्री टीन एज आ जाती है। पहले यही होता था कि छोटे बच्चे और टीनेजर बच्चे, अब एक कैटेगरी और बन गई प्री टीन, क्योंकि हमारे बच्चों में एज से पहले, टाइम से पहले मैच्योरिटी आ रही है। तो टीन एज शुरू होती है 13 से, लेकिन लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो रहा है 9 10 साल की एज से। एज से पहले मेच्योर हो रही हैं बच्चियां, बच्चे भी।
हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो प्री टीन जो एज है वो टीनेजर से भी ज्यादा सेंसिटिव हो गई, राइट। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी या डिजिटल एज टॉडलर्स के लिए, बट ये कहीं ना कहीं 7 8 10 साल के 12 साल तक के बच्चों के लिए ये चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, 3D व्यू वाले वीडियो गेम्स बिफोर द एज ऑफ 12 आर हार्मफुल। दिस इज अलार्मिंग, दिस इज डेंजरस। एक रेड कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए यहाँ पे। अब आप ये बताएं, बहुत से पेरेंट्स हमारे पास आते हैं कि मैम ये कोविड टाइम से ना ये ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है, अब तो टीचर्स को बहुत इजी अप्रोच मिल गई है। कभी भी बारिश की वजह से मुंबई में छुट्टियां बहुत होती है, या तेज सर्दी की वजह से दिल्ली में और राजस्थान में छुट्टियां हो जाती है, तो जो टीचर्स है वो ऑनलाइन क्लास लगा देते हैं। तो अब ये हमारे बच्चे का स्क्रीन टाइम बढ़ जाता है, 4 घंटे बच्चा स्क्रीन के सामने बैठा रहता है। ये शिकायत नॉर्मली हमें होती है या नहीं पेरेंट्स को? होती है। होती है। अब आप मुझे बताएं, आप लोग ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, यहाँ ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हैं या तो मोबाइल से या लैपटॉप से, क्या है इस स्क्रीन पर, क्या दिखाई दे रहा है आपको? कुछ हम जो भी हम पार्टिसिपेंट्स हैं उनके चेहरे दिखाई दे रहे हैं, मेरी पीपीटी दिखाई दे रही है। क्या इस स्क्रीन पर कलर्स बहुत ज्यादा ब्राइट है जो आंखों को चुभ रहे हैं? क्या इस नो स्क्रीन पर बहुत फास्ट स्पीड में मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं? नो मैम। हमारी बॉडी लैंग्वेज ठीक है, मेरे हाथ हिल रहे हैं, चेहरा हिल रहा है, उसके अलावा क्या रैंडमली फास्ट स्पीड में मूव करने वाले हिलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं? नहीं। नो बहुत मैम। तेज लाउड म्यूजिक है जिसकी वॉल्यूम लाउड होने के साथ साथ उसकी स्पीड भी लाउड है? नहीं। तो ये है एक नॉर्मल स्क्रीन जहां बच्चा क्लास अटेंड करता है, वहां पे एक टीचर होता है, 10 20 50 40 बच्चे जुड़े हुए होते हैं, और इन सम केसेस टीचर कोई पीपीटी या कोई बुक शेयर करती है। तो ये इस तरह की स्क्रीन होती है जैसी हम अभी शेयर कर रहे हैं। दूसरी एक स्क्रीन इमेजिन कीजिए, कोई नॉर्मल सी कार्टून मूवी या कार्टून बच्चों का चल रहा है, कोई एनिमेटेड, उसकी स्क्रीन में आप क्या देखेंगे? कोई भी डोरेमोन, ऑगी एंड द कॉकरोचेस, उनटून टीवी, किको, कोई भी कार्टून। वेरी वेरी ब्राइट कलर्स एंड वेरी फास्ट, दे मूव वेरी फास्ट। राइट। कलर्स बहुत ब्राइट श्रिल होंगे, वॉइस होती है कई बार। एग्जैक्टली। कलर्स ब्राइट होंगे, स्पीड फास्ट होगी, इवन जो कैरेक्टर हैं उनके बोलने की स्पीड भी बहुत फास्ट होती है, लाउड भी होते हैं। और कई बार सोनल आपने बहुत अच्छी बात बोली, उनकी जो वॉइस है वो इतनी इरिटेटिंग होती है, इतनी एकदम से फ्लक्चुएट होती है बहुत ज्यादा। ये हो गया सेकंड कैटेगरी ऑफ स्क्रीन टाइम। तीसरा, इमेजिन कीजिए कि आपका बच्चा टीवी पे या लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल पे कोई गेम खेल रहा है, या ऐसी कोई गेम की वीडियो देख रहा है जो 3D व्यू वाले हैं। शायद आप लोगों ने अगर कोई खेला हो या देखा हो, 3D व्यू वाले गेम ऐसे होते हैं जो पूरे स्क्रीन को 360 डिग्री रोटेट करते हैं। वो आपको इमेजिन करवाते हैं जैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस। जैसे हम गेम जोन में जाते हैं, बच्चा वो कार रेसिंग या बाइक रेसिंग खेलता है, वो ऐसे बैठ के अपनी चेयर पे बैठ के चला रहा है स्टेयरिंग, लेकिन सामने स्क्रीन पे उसको ऐसा लग रहा है कि वो जो कार चल रही है उसमें वो बैठा है, और वो बहुत फास्ट जा रहा है क्योंकि रेसिंग है। और जब वहां कोई हर्डल आता है, जंप आता है, तो बच्चा बैठा चेयर पे है पर उसको ऐसा फील होता है कि उसने जंप किया, होता है। ये 3D व्यू गेम्स होते हैं। अब आप मुझे बताओ, मैंने 3 कैटेगरी बताई। फर्स्ट इज दिस क्लास जो हम कर रहे हैं अटेंड, इस तरह की क्लास हो रही है। सेकंड, कोई नॉर्मल कार्टून मूवी चल रही है। और थर्ड, ये 3D व्यू गेम वाली कोई स्क्रीन चल रही है। विच वन इज द मोस्ट हार्मफुल एंड डेंजरस? 3D वाली। 3D वाली, डेफिनेटली। तो ये जो 3 कैटेगरी है, इसमें आपने अभी 10 सेकेंड में ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ, अगर नॉर्मल स्क्रीन है
उसके कंपैरिजन में कार्टून मूवी है जहाँ थोड़ा फास्ट है, थोड़ी स्पीड है, थोड़ा ब्राइट कलर्स है, वो ज्यादा हार्मफुल होगी। और अगर उसके कंपैरिजन में कोई स्क्रीन पे 3D व्यू वीडियो गेम चल रहा है तो वो और ज्यादा हार्मफुल होगा, राइट। ये जो हार्म होगी ये बच्चों की आंखों के लिए भी होगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से उनके कलर्स चेंज हो जाते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स फास्ट फॉरवर्ड में मूव होते हैं, उनकी म्यूजिक साथ में इतनी लाउड होती है। आंखों के लिए भी होता है, ब्रेन के लिए भी होता है। जब हमारा बच्चा इतना फास्ट स्पीड में कलर्स को, स्पीड को, वॉल्यूम को, म्यूजिक को चेंज होते हुए देखता है, तो उसके ब्रेन की जो वेव्स होती हैं वो बहुत हाइपर हो जाती है। जिस तरह हमारे हार्ट में वेव्स होती हैं, उन वेव्स को ऑब्जर्व करने के लिए अगर हमें कोई प्रॉब्लम है हार्ट में तो ईसीजी करते हैं डॉक्टर, राइट। अगर आप लोगों ने ईसीजी के बारे में सुना है या कभी कहीं देखा है तो, हाँ मैम सुना है। या टीवी में, मूवीज में तो देखा ही होगा। तो वो स्क्रीन दिखाते हैं, उस स्क्रीन पे ऐसे जिग जैग जिग जैग जिग जैग लाइन आती है, आती है, देखते हैं हार्ट रेट को या हार्ट की वेव्स को, वो दिखती है। अब इसी तरह हमारे ब्रेन में भी वेव्स होती हैं, राइट। वो जब हम जितना तेज स्पीड, तेज कलर, तेज वॉल्यूम, फास्ट 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 कंटिन्यू बच्चा देख रहा है, तो उसके ब्रेन की ये वेव्स जो ये जिग जैग ऐसे चलती है ना, वो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलने लग जाए। तो ये ब्रेन वेव्स जितनी तेज चलेगी उतना हमारे ब्रेन में वायरिंग डिस्टर्ब होगी, वेव्स फास्ट होगी, एक्सर्शन बढ़ेगा, रेस्टलेसनेस बढ़ेगी, तो ब्रेन थक जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा। High reflexes games shall be banned. 2D view games and logical puzzles shall be encouraged. तो हमें ये कोशिश करनी है कि 3D व्यू वाले गेम, हाई रेजोल्यूशन, हाई स्पीड, ब्राइट कलर्स, हाई वॉल्यूम, एकदम फास्ट स्पीड वाली म्यूजिक, उसको हमें थोड़ा बैन करने की कोशिश करनी चाहिए बच्चों की लाइफ। और 2D व्यू गेम थोड़े स्लो, वैसे तो हम गेम सजेस्ट ही नहीं करते कि बच्चा खेले स्क्रीन पे, फिर भी धीरे धीरे कम करना है। बच्चा एडिक्टेड है 3D व्यू गेम का, धीरे धीरे 2D व्यू गेम पे आए। लॉजिकल पजल्स वाले बहुत सारे गेम्स ऑनलाइन भी होते हैं। एक मेरा बेटा कई बार करता है स्क्रीन पे, मुझे नाम नहीं याद है, उसमें वो कुछ पजल्स देते हैं कि 1 2 3 4 ब्लॉक्स दिए हुए, 1 2 3 ब्लॉक में कोई ना कोई कनेक्शन है, उसको देख के बताइए फोर्थ ब्लॉक में क्या आएगा। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि फर्स्ट ब्लॉक में ये है, सेकंड में ये है, थर्ड में ये, तो फोर्थ में ये आ सकता है। तो वो आपको कुछ सेकंड्स का टाइम देते हैं, और 30 वर्ड्स सेकंड। पजल मैम, उसको वर्ड्स पजल बोलते हाँ, वर्ड्स पजल वाले गेम होते हैं ऐसे, तो वो ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। तो वो गेम हम बच्चों को एनकरेज कर सकते हैं कि उसमें स्लो चल रहा है और बच्चे को कुछ दिमाग लगाना पड़ रहा है, उसका ब्रेन सोच रहा है, थिंकिंग कर रहा है, स्टक नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के व्हाट टू वॉच में सबसे पहला और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 3D व्यू वाले वीडियो गेम्स 12 साल से नीचे के बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए हम, राइट। मोबाइल पे खेले चाहे टीवी पे खेले, कई लोग तो घरों में वो लेके आते हैं कुछ PS4 PS5 वाले गेम्स, बच्चा खेलता रहता है। तो वो बहुत जरूरी है कि रोका जाए, कम से कम 12 साल से नीचे के बच्चों को तो ना ही दिया जाए, राइट। मैम। कॉमेडी देखती है, तारक मेहता खाना खाते वक्त डेली, अभी आएगी ना स्कूल से तो हम्म। तारक मेहता चला देगी और फिर खाना खाएगी कॉमेडी देखते देखते। हाँ, राइट। अब टीवी चैनल्स और शो शेल बी अकॉर्डिंग टू एज। अभी जैसे आपने कहा तारक मेहता दिखती है, तारक मेहता एक फैमिली शो है जिसकी लैंग्वेज भी ओके है, जिसमें रियल लाइफ से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें दिखाते हैं। मैंने बहुत सालों से नहीं देखा है, बट जब मैं देखती थी मुझे इतना याद है कि एक सोसाइटी में कुछ लोग रहते हैं, उनमें से कुछ फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो कई बार वो झगड़ते हैं, कई बार मिल के वो एक दूसरे की समस्याओं में, प्रॉब्लम्स में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, कई बार मिलकर वो फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। तो इट्स ओके, बट हम लोग मिलकर सब साथ में बैठकर कपिल शर्मा शो देखते हैं, इज इट ओके? नो मैम। कपिल शर्मा शो बच्चों के लिए है ही नहीं। उसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है हम सोचते कॉमेडी है, बट
द लैंग्वेज ही यूजेस, हंसाने के लिए मजाक बनाया जाता है, वो अपने ही दोस्तों का, अपना खुद का भी, सबका। पर जिस तरह के शब्द कई बार वो यूज कर लेते हैं, कई बार थोड़ा इनडायरेक्ट वे में डबल मीनिंग बातें हो जाती है वहां पर, इट इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर यंग चिल्ड्रन, राइट। बिग बॉस मैंने आज तक कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ आई मैंने नो भी। उसमें ऐसा कंटेंट होता है जो बच्चों के लिए तो बिल्कुल है ही नहीं। तो टीवी चैनल और शोज, हम सोचते हैं बच्चा कार्टून नहीं देख रहा है, गेम नहीं खेल रहा है, टीवी देख रहा है, ओके, बट क्या है जो वो देख सकता है और क्या हमें कोशिश करनी चाहिए वो ना देखे, वो हमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, राइट। एक सीरियल आता था पहले, पुष्पा इम्पॉसिबल, आप लोगों ने देखा है किसी ने पुष्पा नहीं। इम्पॉसिबल? नो। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा पुष्पा इम्पॉसिबल का कोई भी एपिसोड, या उसमें लिख दीजिए पुष्पा इम्पॉसिबल पेरेंटिंग टॉपिक, ऐसा करके कुछ वर्ड डाल दीजिए। वो बाद में जाके वो सीरियल थोड़ा उन्होंने चेंज कर दिया, थोड़ी लीप दे दी, थोड़ा उनके बच्चों की मैरिड लाइफ के बारे में बताने लग गए, बट जब वो सीरियल स्टार्ट हुआ, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट शोज। वाई? एक लेडी जो सिंगल मदर है, उसका स्ट्रगल दिखाया, बट टाइम टू टाइम उसमें पेरेंटिंग को इतने अच्छे तरीके से समझाया है। हर मोड़ पर, हर मौके पर जो लेडी है पुष्पा, वो जिस तरह अपनी लाइफ की समस्याओं को हल करती है, जिस तरह अपने बच्चों की लाइफ की प्रॉब्लम्स को उनको फेस करना सिखाती है, जिस तरह वो खुद अपनी बेटी के साथ में 10th क्लास का एग्जाम देने वापस जाती है, इट वॉज वेरी गुड। बहुत सारे कंसेप्ट उसमें आते हैं पेरेंटिंग से रिलेटेड, कि टीनेजर बच्चा है या एक बच्चा इतना बड़ा है जिसकी शादी हो रही है, तो भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कैसे उससे डील कर रही है वो। एक सीरियल आता है वागले की दुनिया, देखा है किसी ने? देखा है? सुमित राघवन उसका लीड कैरेक्टर है। उसका फर्स्ट सीजन आता होगा बहुत पहले, मुझे नहीं पता है, जब उनके पेरेंट्स की स्टोरी चलती थी। अभी कुछ थोड़े टाइम पहले आया था, लगभग दो ढाई साल पहले, वागले की दुनिया। उसमें जो स्टोरी दिखाई, बिल्कुल एक हमारे जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, मुंबई का ही दिखाया है उनको, हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे। अगेन वो एक सोसाइटी में रहते हैं, फिर वो अपने पेरेंट्स को भी जो कहीं और रह रहे होते हैं अपनी ही सोसाइटी में अलग फ्लैट में शिफ्ट करवा देते हैं, बिकॉज 2 BHK छोटे फ्लैट्स हैं तो। बट ये आई वुड सजेस्ट कि आप ये सीरियल देखें और बच्चों के साथ देखें। हाँ मैम, देखी है मैंने बागले की दुनिया। देखे उसमें जो हैं? एक मदर होती है, तो उसको वो गाइड भी करती है कैसे वो राइट। मिसयूज कर, डॉटर जा रही थी बाहर। मैंने हम्म। देखा है वो। हाँ, तो उसमें भी बाद में जाके ये हुआ कि डॉटर कॉलेज में आ गई तो चीजें बदल गई और हाँ हाँ डिस्कशंस हाँ, थे। वो देखा है। बट शुरू में इतना अच्छा तरीके से हर चीज पेरेंटिंग के पर्सपेक्टिव से भी, कि वो लोग डिनर करने रेस्टोरेंट में भी जा रहे हैं तो सबसे पहले वो अपने फोन साइड में रखते हैं, फिर वो चारों, दोनों बच्चे और हस्बैंड वाइफ, जब तक ऑर्डर कर दिया और डिनर आ रहा है तब तक वेटिंग टाइम में मिलके कोई ना कोई खेल खेलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे वेटिंग टाइम को क्वालिटी टाइम में चेंज कर सकते हो, तो उसमें दिखाया है कि रेस्टोरेंट में आपका ऑर्डर आ रहा है तब तक के वेटिंग टाइम को आपने क्वालिटी टाइम बनाया। तो द वे they deal with the problems, the way they involved with the life of their children, the way they connect emotionally, mentally with their children was wonderful. तो ऐसे कोई टीवी शोज जो, जरूरी नहीं है आप हर चीज पेरेंटिंग से ही जोड़ के देखें, दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। ऐसे टीवी शोज या चैनल्स जिसमें कुछ अच्छा दिखाया जा रहा है, लैंग्वेज अच्छी है। बहुत मुश्किल हो गया आज के टाइम में ढूंढना, क्योंकि हर मूवी में, हर सीरियल में, हर कार्टून में कुछ ना कुछ तो दिखाएंगे ही। पहले के टाइम में बहुत सास बहू वाले सीरियल चलते थे, हमेशा उनमें अधिकतर में फैमिली के अंदर ही एक लेडी दूसरी लेडी की दुश्मन है, कोई ना कोई प्लानिंग साजिश कर रही है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत नॉर्मल दिखाने लग गए थे, एकता कपूर हम्म। ब्रांड के ऑलमोस्ट सारे सीरियल। तो अगर वो हम देखेंगे तो हमारे साथ हमारा बच्चा भी अगर देख रहा है तो इट्स नॉट गुड। तो थोड़ा सा हमें कंटेंट पे भी ध्यान देना चाहिए। एक हमें देना है ग्राफिक्स पे ध्यान,
कि उसके कलर्स और स्पीड और सब कुछ, साउंड कितनी लाउड है कितनी नॉर्मल है। दूसरा हमें ध्यान देना है कंटेंट पर, कि क्या हम देख रहे हैं वो बच्चे की एज के अकॉर्डिंग भी होना है। जरूरी नहीं हम बच्चों को पेरेंटिंग वाले ही शोज दिखाएं जो हमें अच्छे लग रहे हैं, वागले की दुनिया देखो मुझे भी पसंद है, बट जो वो देख रहा है वो एज अप्रोप्रिएट तो हो, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। एज अप्रोप्रिएट होने में वही है, एक ग्राफिक्स, दूसरी चीज लैंग्वेज पे हम ध्यान दें कि जो कंटेंट वो देख रहा है, जो शो वो देख रहा है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, राइट। ये साइड में थोड़ा सा ये कार्टून्स के जरिए बताया गया है कि स्क्रीन टाइम इज हियर टू स्टे, बट टू कीप किड्स सेफ एंड हेल्दी हियर व्हाट यू कैन डू। कुछ दो चार पॉइंट्स दिए मैं, ये मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, इसको आप पढ़ लेना, पिक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा। नो व्हेन इट्स टू अर्ली, आपको समझना है कि ये टू अर्ली है। जैसे 2 इयर्स की एज में स्क्रीन टाइम देना इज नॉट रिकमेंडेड। हम खुद दे देते हैं खाना खिलाने के लिए, जैसे अभी मैंने बताया कि पोएम्स लगा दी, राइम्स लगा ली और दे दिया। तो ये मैंडेटरी होना चाहिए, हर पेरेंट को स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, 2 साल से पहले तो देना ही नहीं। हो सके तो 4-5 साल तक मत दो फोन बच्चों को। थोड़ा बड़ा हो गया 3-4 साल का और कभी कभी स्क्रीन दिखानी है तो टीवी पे लगा दो कोको मेलन की राइम्स, यहाँ मत लगाओ मोबाइल पे, राइट। सेकेंड थिंग, नो व्हेन इट्स टू मच। टू अर्ली 2 साल से पहले बिल्कुल नहीं, और जैसा अभी हमने देखा 12 साल से पहले ये 3D व्यू और ये सब ग्राफिक्स वाले नहीं। टू मच, जैसे 2 hours, अंडरस्टैंड द फुल रेंज ऑफ मीडिया इन योर चाइल्ड्स लाइफ एंड लिमिट नॉन स्कूल रिलेटेड स्क्रीन टाइम टू अंडर 2 hours पर डे। 2 घंटा तो मैक्सिमम लिमिट होनी चाहिए, राइट। वो भी कोशिश करें एक साथ ना देखें, थोड़ा आधा 1 घंटा सुबह देख लिया 40-45 मिनट्स, फिर शाम को देख लिया, टुकड़ों में देखे। अब उस 2 घंटे में भी अगर बच्चा 1 घंटे लगातार ऐसी कोई स्क्रीन देख रहा है, जैसे एक कार्टून आता है, कौन सा आता है बच्चों का जिसमें मैं नाम भूल रही हूँ, चू टीवी, पुनटून टीवी, उसमें बच्चों को अपनी एज के स्कूल गोइंग बच्चों की स्टोरी दिखती है, वो स्कूल जाते हैं, टीचर्स उनको कुछ कुछ क्रिएटिव, फिर बच्चों की कोई प्रॉब्लम हुई तो उनके पेरेंट्स जाके टीचर से बात करते हैं कि आजकल वो खाना नहीं खाता है या फ्रूट्स नहीं खाता है। नेक्स्ट डे टीचर एक क्रिएटिव आइडिया लाती है कि सब एक एक फ्रूट लेके आएंगे, हम एक एक्टिविटी करेंगे। हर बच्चा एक फ्रूट लाता है, टीचर हर बच्चे के फ्रूट से उसकी प्लेट में बहुत सुंदर सी, जैसे बनाना नीचे रखा, ऊपर ऐसे 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 कुछ लीव्स लगा के एक ट्री बना दिया। तो टीचर उस फ्रूट्स को अलग अलग शेप में कट करके अलग अलग उनके अच्छे अच्छे शेप बना देती है। इंटरेस्टिंग, बच्चों को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्रिएटिव लगता है, और वो उसको खाने लग जाते हैं। इन द सेम वे, एक बच्चा, उसको लिखने में प्रॉब्लम है, उसके हाथ ग्रिप नहीं कर रहे हैं, तो हम क्या सिखाते हैं कि पहले क्रेयोन से खाली पेपर पे बच्चों को स्क्रिबलिंग करवाओ, वो करवाओ। उसमें ये कार्टून है पर उसमें ऐसा दिखाते हैं कि जब पेरेंट्स टीचर से बात करते हैं कि वो लिखता नहीं है, इंटरेस्ट नहीं लेता है, टीचर क्रिएटिव आइडिया लगा रही है कि उसको सैंड में लिखवा रही है, पानी पे ऐसे लिखने का प्रिटेंड करवा रही है, हवा में देखो, अज्यूम करो उस क्लाउड में ए फॉर एप्पल, तो बच्चा अज्यूम कर रहा है। तो अलग अलग क्रिएटिव तरीके से टीचर उसको, बच्चे को इंटरेस्ट डेवलप करवा रही है। तो अब ये पुनटून टीवी चैनल है जिसमें बच्चों को अपने बराबर के बच्चों की स्टोरी दिख रही है। ऑब्वियसली कार्टून है तो थोड़े कलर्स या थोड़ा होगा ट्रांजिशन, जैसी ये स्क्रीन है बिल्कुल स्टिल वैसी नहीं होगी, बट comparative to that 3D view games, comparative to that Oggy and the Cockroaches and Fast Forward, उसकी तुलना में it is much better। वो बात भी कर रहे हैं, their voice is low, their voice modulation and tone is very calm। मम्मा क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, तो ये बच्चों के ब्रेन को उतना हाइपर नहीं करेगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखें, कंटेंट प्लस टू मच नहीं होना चाहिए, 2 hours शुड बी मैक्सिमम लिमिट। धीरे धीरे हम चेंज करें, कैसे करें आदतें चेंज, उस पे हम पिछले सेशंस में काफी काम कर चुके हैं कि कंडीशनिंग अगर हमने ही की है तो उसे हमें रिकंडीशन करना, राइट। देन मॉनिटर कंटेंट, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, क्या कंटेंट देख रहा है बच्चा। कंटेंट में वही चीजें आ जाएगी, एक स्क्रीन, उसका ग्राफिक्स, दूसरा उसकी लैंग्वेज। लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने घर में बहुत डिसेंट लैंग्वेज में बात करते हैं, फिर भी आपका बच्चा किसी दिन बोलता है
उसने तो उसकी वाट लगा दी। अब आप सोच में पड़ जाते, ये कहाँ से सीखा, हम तो बोलते ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं डिजिटल वर्ल्ड से सीखा है, या अपने स्कूल के बच्चों से सीखा है जो डिजिटल वर्ल्ड से सीखे, राइट। तो हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं। मैं अपने बच्चे का ध्यान रखूं, आप अपने बच्चे का ध्यान रखो, प्लस मैं अपनी जिस फ्रेंड से या नेबर से कभी मिलती हूँ, हम अगर लेक्चर देंगे नो वन विल टेक इंटरेस्ट। हम बातों बातों में, यार पता है एक दिन ये देख रहा था ओगी एंड द कॉकरोचेस, मैं साथ बैठ गई, दिमाग खराब हो गया, यार कैसी लैंग्वेज बोलता है। मैंने इसको प्यार से समझाया, फिर मैंने ऐसा किया, अब ये ना ओगी नहीं देखता है, अब ये पुंटून टीवी देखता है। उसकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है, बच्चे कितने प्यार से बात कर रहे हैं, रिस्पेक्ट कर रहे हैं पेरेंट्स का। तो वो आपकी फ्रेंड को लगेगा, अच्छा इसमें ये अच्छा है, इसमें ये गलत है, मैं भी ट्राई करती हूँ। अगर उसके बच्चे सेम एज के हैं। अब अगर आप उसको लेक्चर दोगे, आजकल के बच्चे ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, मैंने एक बुक में पढ़ा था या एक वीडियो में देखा था या एक सेशन में क्लास में सुना था, हमें ऐसा करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, जो आपकी फ्रेंड है नेबर है, वो ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि यार ये तो मुझे ज्ञान दे रही है, इसी ने पढ़ा है इसी को पता है, मुझे नहीं, सारे बच्चे देखते हैं। तो वो खुद ही उसको एडप्ट नहीं करेगी, तो वो अपने बच्चे पे कैसे इम्प्लीमेंट करेगी। तो हमारा अपना मैसेज हस्बैंड को या फ्रेंड को या इन लॉज को कन्वे करने का तरीका भी थोड़ा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अपना अपना पार्ट करते रहें, कंटेंट को मॉनिटर करें, फिर सेपरेट व्यूइंग फ्रॉम च्यूइंग। कोशिश करें व्यूइंग और च्यूइंग को मिक्स ना करें, यानी जब हम खाना खा रहे हैं तब स्क्रीन टाइम ना रहे, कोशिश करें। मुश्किल है, जब हम बाहर जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, हमारे आसपास की 80 से 90% टेबल पर जहां बच्चे हैं, दे आर यूजिंग देयर मोबाइल फोन। तो इट्स डिफिकल्ट कि आप अपने बच्चे को कन्विंस कर दें कि फोन ना चलाए, बट डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है। कोशिश करनी है, कुछ क्रिएटिव आइडियाज निकालने हैं, धीरे धीरे शुरुआत करनी है। कि हमेशा बच्चा जाता है रेस्टोरेंट में, जाते ही फोन लेता है, ओके। कभी कभी आज हम सबके फोन यहाँ सबमिट करेंगे, पहले एक गेम खेलेंगे, जो ऐसा करेगा उसका फेवरेट खाना ऑर्डर करेंगे, या ये गेम है इसमें जो जीता उसको लास्ट में आइसक्रीम मिलेगी। अब वो आइसक्रीम के लालच में बच्चा गेम खेल लेगा आपके साथ। गेम का आइडिया आपको निकालना है, हमने बहुत सारे आइडियाज और ऑप्शंस आपको दिए हैं क्वालिटी टाइम वाले क्लास में, राइट। तो ऐसे हम कोशिश करें, घर पे भी हम खुद खाना खाते समय टीवी चला के बैठ रहे हैं या मोबाइल चला रहे हैं, तो बच्चा डेफिनेटली चलाएगा। तो फर्स्ट, कंट्रोल योरसेल्फ। सेकंड, फाइंड आउट सम क्रिएटिव आइडियाज कि कैसे उनको एंगेज करें। बड़े बच्चे हैं, टीनेजर, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वी कैन डू वन थिंग, अच्छा आपको फोन चलाना है, एक काम करो, आप फोन चलाते चलाते खाना खाओगे, आपको खाना खाने में 1 घंटा लगेगा। आप ऐसा करो, एक फोन में पहले टाइमर लगाओ 15 मिनट्स, फोन उल्टा रख दो, 15 मिनट्स में खाना खत्म, उसके बाद 45 मिनट्स आपको फोन मिल सकता है, सोच लो। अब ये बच्चे को थोड़ा बेनिफिशियल लगेगा डील, उसको समझाओ कि खाना और फोन साथ में करोगे तो 1 घंटे में खाना भी टेस्ट लेके मन भर के नहीं खा पाओगे, और हाथ गंदे हैं, बीच बीच में आप फोन स्क्रॉल कर रहे हो तो मैं बार बार टोक रही हूँ, फोन भी प्रॉपरली नहीं देख पाओ। अगर आप फोन चलाना चाहते हो तो पहले 15 या 20 मिनट में खाना फिनिश कर दो, फिर 40 या 30 मिनट्स आपको फोन मिल जाएगा। तो वो फोन के 30 मिनट्स विदाउट एनी डिस्टरबेंस होंगे, मैं आपको नहीं टोकूंगी कि फोन रख, 30 मिनट्स पूरे होंगे तभी कहूंगी फोन रख। तो बच्चों को ऐसे कुछ क्रिएटिव आइडियाज दीजिए, ऑप्शंस दीजिए, पर कोशिश कीजिए कि खाने का टाइम स्क्रीन टाइम ना हो, राइट। देन कीप स्क्रीन आउट ऑफ द बेडरूम। बेडरूम में टीवी नहीं होना चाहिए, आइडियली ड्राइंग रूम में हो, बिकॉज आपके बेडरूम में टीवी है, आप बेडरूम में देख रहे हैं। ओवर द टाइम बच्चे बड़े होंगे, अभी तो वो आपके साथ ही देख रहे होंगे, जब वो बड़े होंगे तब भी उनका दिमाग कंडीशनड है, इट्स वेरी नॉर्मल कि बेड पे आके हम टीवी देख सकते हैं। और कई बार लंबी टीवी देख रहे हैं, यानी कोई मूवी देख रहे हैं हम साथ बैठ के, तो हमारी आदत होती है कि टीवी देखते देखते खाना खा चुके हैं तो भी पॉपकॉर्न खा लो, जूस पी लो, कोल्ड कॉफी बना देती हूँ, चिप्स खा लेते हैं। अब वो बच्चा भी सीखेगा, तो आप बेड पे खाने की भी गलत हैबिट डाल रहे हो। तो बेडरूम में टीवी नहीं हो, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होगा डेफिनेटली उसको लगेगा कि मम्मा तो ये देख रही है, मुझे ये देखना है, पापा तो न्यूज देख रहे हैं, मुझे तो ये देखना है।
देन ही विल डिमांड कि मेरे रूम में भी टीवी होनी चाहिए, फिर आप उसके रूम में भी टीवी लगाओगे, फिर वही हो जाएगा, सेपरेट सेपरेट आप बैठे हो, आपको नहीं पता वो उसके रूम में क्या देख रहा है। तो टीवी कल्चर शुड नॉट एंटर इनटू योर बेडरूम। ड्राइंग रूम में रखो, साथ देखो, जो भी देखना है सामने देखो, राइट। तो ये 5-6 पॉइंट साइड में लिखे हुए हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा, आई विल शेयर विथ यू, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब बात आती है आई प्रोटेक्शन फ्रॉम स्क्रीन। आईज पे तो सबसे ज्यादा असर करेगी ही स्क्रीन। एक लैपटॉप पे जो लोग दिन भर काम करते हैं ऑफिस में, उनके लिए एक ऐसे ग्लासेस भी आते हैं, स्पेक्स, जो आपको नजर की प्रॉब्लम नहीं है, स्टिल स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए दे यूज दीज ग्लासेस। या तो आप उसको एक स्पेक्स के रूप में अपनी आंखों पे लगा लेते हैं, या उसको एक स्क्रीन शील्ड के रूप में अपने लैपटॉप पे लगा देते हैं। तो वो जो स्क्रीन से जो वेव्स आ रही है आपकी आईज के लिए, उसको थोड़ा सा कम कर देती है। अब आई प्रोटेक्शन के लिए वी हैव टू फॉलो सम रूल्स, जो हमने बात की थी, व्हाट टू वॉच, हाउ मच टू वॉच, ये इंपॉर्टेंट रूल्स है। डिस्टेंस का रूल हमें फॉलो करना है। डिस्टेंस शुड बी 5 टाइम्स ऑफ स्क्रीन साइज। स्क्रीन की जो साइज है आपका, जितने इंच का टीवी है, उससे 5 टाइम्स दूर बैठना है बच्चे को टीवी देखते समय, राइट। इल्यूमिनेशन रूल, 3 टाइम्स ऑफ स्क्रीन इल्यूमिनेशन। रूल ऑफ एंगल, स्क्रीन जो है वो आई लेवल पर होनी चाहिए फॉर मोर देन 10 मिनट्स कंटिन्यूस व्यूइंग। अगर ठीक है छोटा सा कुछ काम है, आप 5 मिनट के लिए आप कोई मेल भेज रहे हो, वरना हमारे लिए भी अगर हम 10-15 मिनट से ज्यादा लगातार स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये जो स्क्रीन है हमारे आई लेवल पे होनी चाहिए। जनरली टीवी कई लोग काफी ऊपर लगा लेते हैं, तो हम ऐसे करके देखते हैं, तो वो ओवर द टाइम आपकी नेक में, बैक में, यहाँ भी प्रॉब्लम कर सकता है, राइट। तो ये कुछ चीजें हमें ध्यान में रखनी है। देन कंटेंट वैलिडेशन, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ कि हमें कंटेंट पर ध्यान देना है। कंटेंट में क्या चीज है जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग इज लैंग्वेज। फाउल लैंग्वेज यूज ना हो, ऐसे वर्ड्स यूज ना हो जो हम नहीं बोल सकते, हम नहीं सुन सकते, ऐसा कंटेंट बच्चा देखे। सेकेंड थिंग इज बिहेवियर। जो भी बच्चा देख रहा है, चाहे वो कार्टून कैरेक्टर्स ही हैं, उनका बिहेवियर मैटर करता है। जैसे अभी मैंने बताया कि डोरेमोन का जो मेन कैरेक्टर है नोबिता, उसका बिहेवियर, मतलब मेरा बेटा ऐसा हो जाए तो आई वुड नॉट लव, कि जिस तरह वो जिद्दी करता है, जिस तरह वो लेजी है, कभी होमवर्क करना पसंद नहीं करता है। इन द सेम वे एक कार्टून आता है हॉरिड हेनरी, उसमें 2 भाई होते हैं, पीटर और हेनरी। पीटर इज वेरी ओबीडियंट, वेरी डिसिप्लिन्ड, वेरी सॉफ्ट स्पोकन। ऑन द अदर हैंड हेनरी इम्पॉसिबल, इतना ज्यादा शरारती, इतना खुराफाती दिमाग, हर टाइम पीटर को फंसा देता है और कुछ भी करता है, सबको तंग करता है अल्टीमेटली। हालांकि आई डोंट रिकमेंड दिस हॉरिड हेनरी टू वॉच फॉर योर किड्स, बिकॉज हेनरी को लगातार देखेंगे तो बच्चे भी वैसे बन जाएंगे। पीटर की आदतें एडप्ट नहीं कर पाएंगे, हेनरी की जल्दी कर लेंगे। सेकेंड थिंग, पेरेंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आई डोंट लाइक दिस थिंग। उसके पेरेंट्स पीटर को प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बट नेचुरल। बट हेनरी को एवरी टाइम कोई ना कोई थ्रेट, कोई ना कोई वार्निंग, डांटना, कंपैरिजन, लेबलिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम हेनरी की हर गलती पे पेरेंट्स का रिएक्शन होता है थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, अपने रूम में जाओ हेनरी। अब वो बच्चा कैसे सुधरेगा? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो आप दे ही नहीं रहे। तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट वैलिडेशन। तो जब आप ये वैलिडेट करें कि हाँ मेरा बच्चा ये चीज देख सकता है, ये टीवी शो देख सकता है, या ये कार्टून देख सकता है, तो यू हैव टू कंसीडर 3 थिंग्स: लैंग्वेज, बिहेवियर एंड एक्शंस। बिहेवियर हो गया उसका रूटीन बिहेवियर, और एक्शन मतलब एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर सिचुएशन, एट अ पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस, कैसे एक्शन वो लेते हैं, कितना फास्ट फॉरवर्ड है, क्या उनके रिएक्शंस होते हैं। कहीं उसमें ऐसा दिखा देते हैं कि किसी ने कोई गलती की तो थप्पड़ मार दो, पीट के आ जाओ। ये
जो एक्शन है उसकी बजाय अगर ऐसा कुछ है कि गलती की तो सॉरी बोलो, अपनी गलती मानो, तो वी हैव टू फिल्टर दीज थिंग्स, राइट। तो ये कुछ कुछ चीजें मैंने कोशिश की है जो मैं कवर कर पाऊं आज। एंड 2-3 स्लाइड्स मोर वी हैव अबाउट दिस टॉडलर, टेक एंड टॉडलर। उसके बाद में हम टेक इन टीनेजर्स पे भी बात करेंगे कि ये छोटे बच्चों के लिए ज्यादा वैलिडेटेड हैं जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब टीनेजर हो जाएंगे बच्चे तो आप डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि वो क्या देखें, तो लैंग्वेज, बिहेवियर, एक्शन आप कैसे फिल्टर करोगे, राइट। तो वहां पे आप ये चीजें कर सकते हो कि बहुत ज्यादा ना देखे, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, खाते टाइम ना देखे, या फिर एटलीस्ट अपने बेडरूम में तो टीवी बिल्कुल भी ना हो। और थोड़ा बहुत कंटेंट पे आपकी वॉच और ऑब्जर्वेशन जरूर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके बच्चे के पास मोबाइल है, वो बड़ा हो गया है, उसके पास मोबाइल है और उसके मोबाइल में पासवर्ड है जो आपको पता नहीं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। तो वो सब चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। टीनेजर्स में क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें हैं, यहाँ पे आपको ये रूल्स ध्यान रखने हैं और कंटेंट वैलिडेशन पे ध्यान दें, राइट। एनी क्वेरी? मैम नो क्वेरी, बस एक पूछना था कि जैसे 10 ईयर ओल्ड है कोई, 6 ईयर ओल्ड, तो उनके लिए ऐसी कोई मतलब जस्ट जनरली कोई है इंफॉर्मेशन की क्या है जो वो देख सकते हैं, मतलब कुछ अच्छे सजेशंस वगैरह विच इज कैन बी एजुकेशनल और उन्हें वो इंटरेस्ट भी आया, बिकॉज कभी कभी हम चला देते हैं तो जैसे मैंने रामायण महाभारत के बच्चों वाले ट्राई किए बट दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो कभी कभी होता है कि हम चाहते हैं पर वो नहीं चाहते, ऐसा भी होता है। राइट। देखो, छोटे 6 ईयर के बच्चे के लिए तो अभी जैसे मैंने कुछ नाम बोले भी थे, पुनटून टीवी, चूचू टीवी, क्योंकि कार्टून उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो वो डोरेमोन और ऑगी एंड द कॉकरोचेस की बजाय पुनटून टीवी, चूचू टीवी देखे। एक आता है कीको, कीको भी बहुत हेल्पिंग होता है सबके लिए। तो वहां पे ग्राफिक्स वाला पोर्शन बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है कि जो 3 कैटेगरी थी उसमें से ये सिंपल वाली में नहीं है, वो सेकंड कैटेगरी में है, पर एटलीस्ट वो 3D व्यू वाली में नहीं है, राइट। यहाँ कंटेंट वाला मामला सेट हो रहा है, बच्चा सेटिस्फाई कि मैं कार्टून देख रहा हूँ पर उसमें फाउल लैंग्वेज नहीं है, फाउल बिहेवियर नहीं है, फाउल एक्शन नहीं है, तो कंटेंट वैलिडेशन हो जाता है आपका। तो बच्चे पुनटून टीवी, चूचू टीवी देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे कंटेंट आते हैं। और एक और क्या बोला मैंने अभी, कीको, वो भी एक तरह का बच्चा है पर हेल्पिंग है, सुपर हीरो टाइप का है, वो सबकी हेल्प करता है, राइट। एक छोटा भीम आता था पहले, छोटा भीम, आई डोंट नो अभी भी आता होगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें कुछ अच्छी चीजें भी दिखाते हैं। और कोशिश करें छोटे बच्चे के लिए तो स्पेशली कि जब आप ये चीजें उसको इंट्रोड्यूस करवाएं कि देखो आज हम ये नया एक चीज देखते हैं, आपने पुनटुन टीवी लगाया, तो आप लगा के छोड़ के चले जाओगे तो उसको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप साथ बैठो, 1-2 एपिसोड उसके साथ देखो, कनेक्ट करो। अरे वाह, इसमें ये चिंकी ने कितनी प्यारी ड्रेस पहनी है, वाह इसको आइसक्रीम पसंद है, आपको भी आइसक्रीम पसंद है ना, ओ अच्छा, इसमें गट्टू ने ऐसे अपनी फ्रेंड, अपनी सिस्टर की कितनी हेल्प की, आप भी अपनी दीदी की कितनी हेल्प करते हो। आप उसको कनेक्ट करो पहले, और कनेक्ट करते समय उसकी तारीफ जोड़ते जाओ, उसकी पसंद जोड़ते जाओ। 1-2 बार आपने ऐसा कर लिया तो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए। तो ये 1-2 नाम है, और अगर मुझे ध्यान में आएंगे तो मैं शेयर करूंगी। और बड़े बच्चों के लिए तो मुझे थोड़ा सा कहीं मेरे पास होगी लिस्ट तो मैं शेयर करती हूँ आपके पास, स्पेसिफिक अगर आपको नाम। ऐसे जनरली 1-2 भी हुए कि हाँ कि ये कुछ मतलब उनके कुछ अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, बिकॉज वो लोग माइंडलेस वॉचिंग, मतलब मेरी डॉटर जैसे 10 ईयर ओल्ड है तो यूट्यूब पे आ गया, ये चला लिया, वो चला लिया, मतलब कुछ भी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता देखना क्या है। राइट। तो कभी कभी देखती है कुछ, जैसे एल्विन वगैरह देख लिया, बट कभी कभी उसे भी नहीं पता देखना क्या है, मुझे भी नहीं पता कि अब इस एज में क्या चल रहा है। राइट। तो ऐसे हो जाते हैं, स्टक अप हो एक जाते और चीज कर सकते हैं, आई डोंट नो 10 ईयर के बच्चे के लिए कितनी सक्सेसफुल होगी, बट रात को बच्चे को कोई स्टोरी सुनाइए। थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अब 6 साल का बच्चा तो ना थर्स्टी क्रो सुन के या वुड कटर वाली स्टोरी सुन के भी खुश हो जाएगा। एक वो होती है देवताओं और दानवों की कहानी, जिसमें देवताओं और दानवों में झगड़ा हो जाता है, राइट। और वो जाते हैं तो ब्रह्मदेव के पास, तो वो उनको कहते हैं, अलग अलग रूम में बंद करते हैं
और बहुत सारी प्लेट्स में लड्डू रख देते हैं। सुनी होगी आप लोगों ने तो ये स्टोरी, तो कि आपको बिना अपनी एल्बो को मोड़े ये खाना खाना है। तो देवता तो रास्ता निकालते हैं, आमने सामने बैठते हैं और एक दूसरे को खिला रहे हैं, तो उनकी एल्बो मुड़ नहीं रही है। दानव क्या करते हैं, लड्डू उठाया, ऊपर थ्रो किया और ऐसे, एल्बो तो नहीं मुड़ी, लेकिन आधे से ज्यादा खाना वेस्ट हो गया, पूरे रूम में बिखर गया, राइट। तो इस तरह की स्टोरीज 6 साल का बच्चा तो बहुत अच्छे से सुनेगा। 10 इयर्स के लिए आई डोंट नो देवताओं दानवों की आप ट्राई करना। अदरवाइज जो ये स्टोरीज होती है हमारी, झांसी की रानी की स्टोरी, महाराणा प्रताप की स्टोरी, ऐसी कोई राइट। स्टोरीज निकाल के लाइए, तो रात को आप उसको वो स्टोरी सुनाइए। स्टोरी सुनाने का तरीका ऐसा होना चाहिए जो उनके लिए इंटरेस्टिंग हो, रीडिंग वाला नहीं होना चाहिए। आप जैसे मैंने अभी आपको बताते बताते ऐसे स्टेप किया, एक्शन किया, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज और आंखें आपके शब्दों से ज्यादा बोली, आप करके दिखाइए। तो आपने उनको कोई स्टोरी सुनाई, झांसी की रानी, महाराणा प्रताप, या और भी बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं, फिर आप उसको अगले दिन, कल आपने झांसी की रानी की स्टोरी सुनी थी, कैसी लगी आपको, कितनी ब्रेव थी झांसी की रानी, हम भी उतना ब्रेव बनेंगे, आपको देखना है वो कैसी थी। फिर आप ना पहले उसकी एब्सेंस में ढूंढ के रखिए यूट्यूब पे, क्योंकि आप जैसे ही डालेंगे झांसी की रानी की स्टोरी, तो वहां पे 10 ऑप्शन आएंगे, तो आप थोड़ा सा फॉरवर्ड देख देख के सेलेक्ट कर लीजिए कि ये ज्यादा अच्छी लग रही है, अट्रैक्टिव है, बोरिंग नहीं लग रही है, तो वो आप उसको यूट्यूब पे लगा के दीजिए कि देखो मैंने बताया था ना, उसने अपने बेटे को ऐसे बैक पे बांध दिया था, फिर घोड़े पे बैठ के लड़ाई की थी, देखो इसमें ऐसे कर रही है। तो वो कनेक्ट करेगी, इमेजिन करेगी, कनेक्ट करेगी, तो उसको फिर मजा आएगा वो देखने में। तो दिस कैन बी वन ऑफ द वे कि उसको हम कनेक्ट करें और अच्छी चीजें दिखाएं, राइट। तो थोड़ी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि हम खुद भूल गए हैं। हमने अपने बचपन में जो जो कहानियां सुनी, जो जो इंटरेस्टिंग काम किए, वो हम खुद भूल गए। जैसे हमने क्वालिटी टाइम में भी बात की कि हम जो गेम बचपन में खेलते थे वो हम खुद भूल गए। थोड़ा रिकॉल किए करें, वो अपने बच्चों को सुनाएं। बहुत सी कहानियां होंगी जो हमने अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से सुनी होगी, या हम जब छोटे थे कॉमिक बुक्स का कितना ट्रेंड था, हम कॉमिक बुक्स पढ़ते थे। और चाचा चौधरी की कॉमिक सबने पढ़ी होगी, बबलू और पिंकी की पढ़ी होगी। वही कॉमिक बुक्स मोस्ट प्रोबेबली आपको यूट्यूब पे एनिमेटेड मिल जाएगी। थोड़ी स्टोरी सुना दीजिए, या कोई एक कॉमिक बुक खरीद लाए, एक एक खरीद लाए, उसको पढ़ के सुना दिया, फिर उसको टीवी पे, यूट्यूब पे दिखा दिया, तो बच्चा कनेक्ट कर पाएगा, फिर वो समझ पाएगा कि मुझे ऐसी चीजें देखनी है, राइट। राइट। ओके, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग जो हमने आज देखी, पढ़ी, समझी, अगर हो सके तो रिकॉर्डिंग देखिएगा। कोई क्वेरी हो तो कल पूछिए, फिर हम आगे और बात करेंगे। टीनेजर्स की लाइफ में भी हम कैसे डिजिटल वर्ल्ड को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। कल तो सैटरडे है, सैटरडे एंड संडे, तो हम मंडे को मिलेंगे, और कुछ एक्टिविटी मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। अदरवाइज मैंने बहुत सारा होमवर्क आपको ऑलरेडी दे दिया है, 10 दिन के लिए आपको दिया है बहुत सारा होमवर्क, और तो एग्जाम टाइम चल रहा है। हाँ, तो बच्चों का एग्जाम है, हमें भी मेंटली एग्जाम फेज में ही चल रहे हैं हम लोग, बट थोड़ा कोशिश कीजिए जो चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं वो फॉलो करते रहिए, राइट। ओके मैम। ओके, सी यू एवरीवन ऑन मंडे।